चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आपके सामने है। कहता कि जब बी निम्नलिखित के बराबर है तो 12.96 गुने 12.96 प्लस 12.96 गुना बी प्लस 0.04 इंटू 0.04, यानी कि बी का वैल्यू पूछ रहा है। आपको ये क्वेश्चन दे दिया है और पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप मात्र 10 सेकेंड 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर मारिए, उसके बाद हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको ऑप्शन दिया गया है ना, जो भी आपका आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिए। बिना कलम लगाए इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कह रहे हैं 12.96 इंटू 12.96, अगर हम 12.96 को ए मान लेते हैं तो होगा कितना, ए स्क्वायर प्लस 12.96 गुना बी प्लस, अगर इसको बी मानते हैं तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर 0.04 को मानते हैं तो यानी कि हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए दिया हुआ, ए हम कितना माने हैं कि 12.96 है, ए इसके बराबर ए मान लेते हैं और इसके बाद ए जो 0 पॉइंट है ना इसके बराबर बी मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे स्क्वायर है, तो हमको घट रहा कितना है ना, ए आ गया। यहाँ पे हमको होना चाहिए था 2ab, तो 2 है नहीं है, ए सिर्फ है बी नहीं है, यानी कि 2b हमको घट रहा है। यहाँ से कितना घट रहा, 2b। तो b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 0.04। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2 इंटू 0.04 यानी कि 0.08 हमारा आंसर आ गया है ना। तो इसमें आप पेन लगाने की जरूरत नहीं इस क्वेश्चन में है ना, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि बी का डबल यहाँ पे मतलब हमको पूछ रहा था, डायरेक्ट 0.04 को डबल करते तो 0.08। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन हाजिर है। कह रहे हैं कि पी एक काम का 1/3वां भाग 15 दिन में कर सकता है। 15 नहीं बल्कि यहाँ पे 5 है, 5 दिनों में कर सकता है। और क्यू उसी काम का 1/4वां भाग 6 दिन में कर सकता है। यदि उन्हें कुल 780 रुपया भुगतान किया जाता है तो क्यू को कितना रुपया मिलेगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, आप इस बार इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करिए और जो भी आपका आंसर आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिए। बाकी इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। कहता कि पी एक काम का, पी एक काम का 1/3वां भाग के दिन में 5 दिन में करता है। तो 1/3 भाग 5 दिन में, तो यानी कि एक भाग पूरे कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अब क्यू इसी काम का 1/4 भाग कितना दिन में करता है, 6 दिन में, यानी कि पूरे एक भाग कितना दिन में करेगा, 6 चौका 24 दिन में। चलिए तो पी कर रहा किसी काम को 15 दिन में और उसी काम को क्यू कर रहा 24 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हम निकाल से लेंगे तो कितना आएगा, 5 गुना 3 और गुना 8, 8 × 40 आने की 120, एलसीएम आ गया 120। अभी इसको से इसमें डिवीजन करेंगे तो 15 × 8 20 से और 24 × 5 20 से, यानी कि जो क्षमता है पी का आ गया 8 और क्यू का आ गया कितना, 5। अब कह रहे हैं कि टोटल 780 रुपया उसको भुगतान किया गया है ना। टोटल कितना किया गया है, 780 रुपया। यहाँ टोटल कितना है, कैपेसिटी से तुलना करेंगे तो 8 × 5 = 13। अब जो निकालना उसको गुना करेंगे। पूछ रहा क्यू को कितना मिलेगा, तो क्यू कितना है 5, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, यानी कि हो गया 300, यानी कि क्यू को 300 रुपया मिलेगा। तो 300 देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए आपका क्या आंसर आ रहा है, मेरा क्या आंसर है, एक बार मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और है आपके सामने। कहता है ना कि एक दुकानदार एक बैडमिंटन रैकेट को 15% की छूट पर बेचता है, जिसकी बाजार में कीमत 1000 रुपया है और वह प्रत्येक रैकेट के साथ 50 रुपये के एक शटल कॉक मुफ्त में देता है, फिर भी वो 25% का लाभ कमाता है। तो प्रति रैकेट लागत कितनी होगी। आपके सामने ऑप्शन है 750, 600, 640, 800। एक बार आप भी इस क्वेश्चन को बनाइए और जो भी आपका आंसर मैच कर रहे हैं ऑप्शन से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बना लेते। कहता है ना कि 1000 जो किसी वस्तु का कीमत है और उसको 15% की छूट पर दे रहा है, तो इसका जो सेलिंग प्राइस बेच रहा कितना में वो निकाल लेंगे। तो यहाँ 1000 रुपया है,
लागत मूल्य जो उसका है, लागत मूल्य से तुलना कर देंगे। 15% का छूट दे रहा, तो बेचा कितना में, 85 रुपये में। तो 1 सोना यानी इससे खत्म हो गया, बच गया कितना, 850 रुपये। तो ये 850 रुपया तो आया, लेकिन इसमें क्या है ना कि एक 50 रुपया कॉक जो शटल है वो भी फ्री में दे रहा, तो इसका जो तो कीमत इससे घटेगा ना, तो इसमें से हम 50 माइनस कर देंगे, तो अब बचा कितना, 800। अब इतना में इसका जो है ना वस्तु बेच पाया, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो खरीदा कितना में, कीमत इसका कितना हमको निकालना है, तो हम निकालेंगे 800 रुपया है। इसमें तो ये बेच रहा है, तो बेच रहा है यहाँ पे फिर भी 25% का लाभ कमा रहा है, तो इस पे कमा रहा है ना, तो बिक्रय मूल्य हो गया 800 का, तो 125 और गुना हमको निकालना है कि इसका लागत कितना है, 100 से गुना कर देंगे, तो 25 चौका 100 हो गया, 25 पचे 25 7 हो गया, 20 पचे 100 हो गया, तो 8 दूनी 32, 8 चौका 32, 32 दूना 64, 640 रुपया। तो अपना आंसर कहाँ आ गया, ऑप्शन नंबर सी 640। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए कहता है ना कि दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, दोनों में से एक ने दूसरे की अपेक्षा 12 अंक अधिक लाया और उसका प्राप्तांक दोनों के प्राप्तांक के योग का 60% है, तो उन दोनों के प्राप्तांक कितना है, उन दोनों का अलग अलग प्राप्तांक निकालना है। तो चलिए एक बार आप भी ट्राई मारिए, है ना, बाकी तो हम बनाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे बन पाता है। तो कहता है दोनों में से एक ने बैठा, मान लेते हैं कि एक ने जो है x लाया, तो दूसरे की अपेक्षा दूसरा ने मान लो x लाया, तो पहला ने कितना है 12 अधिक लाया, एक ने 12 अधिक लाया और एक कितना लाया है। अब कहता है कि और उसका प्राप्तांक, दोनों के प्राप्तांक जो पहला है ना उसी का, इसी का जो है एक, मतलब इसे दोनों में से एक, इसी का, इन दोनों के योग का 60% है। तो मान लेते हैं कि जो मतलब इसका जो प्राप्तांक है ना, एक का प्राप्तांक, इसका जो प्राप्तांक है x प्लस 12 किसके बराबर है, x प्लस 12 प्लस x, इसका 60%। तो एक सोना से एक सोना कट गया, 10 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10x प्लस 12 2 के 120 इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 2 और 6 दूनी 12x प्लस 12 छक 72। अब इस 10 को इधर ठेल देंगे तो कितना होगा, 12x माइनस 10x बराबर, ये इधर आएगा तो 120 माइनस 72, यानी कि 2x बराबर, इसको करेंगे तो 48, यानी कि x का मान आ गया कितना 24। तो एक जो है 24 आ गया, यानी कि जो एक ने है कितना लाया 24, और तो ये कितना लाएगा 24 प्लस 12 36, यानी कि एक ने 24 लाया और एक ने 36 लाया। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए 24 और 36। तो चलिए समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सब वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा कर रखें, ताकि इसी तरह का हम बराबर वीडियो लाते रहते हैं और इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले।